जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 8 की जो वार्षिक परीक्षा 2019 में जायक बोर्ड द्वारा ली गई थी, उसमें जो आपका विज्ञान में प्रश्न पूछा था उसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन करवाएंगे। उसके पहले अगर आप लोग ने हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप हम लोग हमारे क्लास 8 के जो मॉडल पेपर उसका प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला बोला कि कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगला बोला है बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पकड़कर काम करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया है कि सामान पकड़ने में सहायता होता है, कि दूसरा हाथ में जलन नहीं होती है, तीसरा हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। तो कोई भी अगर आदमी बिजली मिस्त्री है हाथ में दस्ताना पहने, इसका मतलब ये है कि उसके हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। अगला प्रश्न बोला है पतरातू घाटी किस राज्य में है? तो पतरातू घाटी हो आपका झारखंड राज्य के रांची में, इसलिए सही आंसर आपका झारखंड। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो एक होता है ऋणात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश। अगला बोला है निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो गिलोय का किया जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं? तो केंद्रक कहते हैं। अगला बोला साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो क्रोमियम धातु का। आप लोग देखते होंगे सब साइकिल नया नया खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारा सफ़ेद टाइप का जो चमकदार तत्व होता है वो किस धातु का होता है? तो क्रोमियम धातु का होता है। अगला प्रश्न बोला आपसे कि निम्न में से कौन है जो दहनशील पदार्थ नहीं है? लकड़ी दहनशील पदार्थ नहीं, दहनशील मतलब जलने वाला, तो इसमें कौन जो जलने वाला नहीं है? लकड़ी, पेट्रोल, पत्थर, कोयला। तो पत्थर है जो जलने वाला नहीं है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो आप लोग जान लीजिए कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सदैव। अगला प्रश्न है बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? रेशम, नायलॉन, रियोन, पॉलिस्टर। तो रेशम है जो प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न बोला आवृत्ति का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। अगला विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आकर्षण होता है। विपरीत यानी एक तरफ माइनस रहा एक तरफ प्लस रहा तो आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव होता है, समझे? प्रतिकर्षण मतलब होता है रिपल्सन। तो रिपल्सन नहीं, तो रिपल्सन क्या कब होगा? जब 2 चार्ज एक ही तरफ आएगा। जैसे मान लीजिए हम प्लस को एक तरफ करेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। अगर एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक आकर्षण हो जाएगा वहाँ पर। अगला प्रश्न है घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? LPG, CNG या CFS या सभी। तो आप लोग ध्यान रखिए कि LPG का प्रयोग किया जाता है, CNG का उपयोग किया जाता है वाहनों के चालक में। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अब पेट्रोल की अधिक बढ़ोतरी के कारण CNG वाहन निकाल दी गई, जिससे क्या होता है कि आप CNG से आप वाहन को चला सकते हैं। और एक है LPG एक गैस है जहाँ पर आप लोग खाना बनाते हैं, तो खाना की किसका उपयोग होता है? तो LPG का उपयोग होता है। डेंगू परजीवी का वाहक कौन है? घरेलू मक्खर, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, कॉकरोच। तो मादा एडिस मच्छर इसका सही आंसर होगा। अगर मादा एनोफिलीज बोलता तो आपका हो जाता है मलेरिया का। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन होगा। अगला विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विद्युत लेपन कहलाती है। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में रोई होती है वो जायद फसल होती है। रबी फसल आपका हो जाता है ठंड के मौसम में और खरीफ फसल आपका बरसात के मौसम में। विद्यालय भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, किसके लिए? तो विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। अगला प्रश्न है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा है? तो CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप लोग ध्यान रखिए कि अगर आप लोग ने हमारी जो ये सभी प्रश्न आपका मेरा मॉडल पेपर से मैच कर जा रहे हैं, आप लोग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखें क्योंकि अधिकतर प्रश्न देख रहे हैं कि आपका मॉडल पेपर का दिया हुआ है, इसलिए आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जाकर के हमारे चैनल पर देख लें या तो फिर यूट्यूब में सर्च करें ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर मॉडल पेपर विकास यादव, आपको और दे देगा।
चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।